आसमान पर काले बादल मंडरा रहे थे। बिजली की चमक से कभी कभी चारों ओर जंगल और कच्चे रास्ते झिलमिला उठते। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ ऐसे हिल रहे थे जैसे अभी गिर पड़ेंगे। उस रात गांव के 7 लोग पास के कस्बे से अपने गांव लौट रहे थे, पुराना ट्रैक्टर से। ट्रैक्टर के ड्राइवर सीट पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी झुर्रियों भरी आंखों में थकान और अनुभव झलक रहा था। पीछे ट्रॉली में बाकी लोग थे, 2 औरतें, एक जवान, दूसरी मध्यम उम्र की। 2 लड़के, शरारती पर थके हुए। 2 आदमी, मजबूत कदकाठी वाले, पर चेहरे पर चिंता झलक रही थी। ट्रॉली हिलती डुलती कीचड़ में फंसती हुई आगे बढ़ रही थी। भैया ये रात में सफर करना भी एक अलग ही मजा है। बिजली चमकती है तो रास्ता साफ दिख जाता है, वरना तो अंधाधुंध। मजा? मुझे तो डर लग रहा है। सुना है इस रास्ते पर रात में कई लोग गायब हो गए। चुप कर, डराने की आदत मत डालो। औरत जात साथ में है। अरे बहन जी, डरने की जरूरत नहीं। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। ये सब औरतों और बच्चों को डराने की बातें हैं। कौन कहता है नहीं होते? मैंने अपनी आंखों से देखा है। अरे काका, अब फिर से अपनी पुरानी डरावनी कहानियां मत सुनाना। तुम्हें मजाक लगता होगा, लेकिन इस रास्ते पर रात में कई बार ऐसे लोग मिलते हैं जो होते इंसान जैसे हैं, मगर असल में इंसान नहीं होते। ट्रॉली में अचानक सन्नाटा छा गया। सिर्फ ट्रैक्टर की गड़गड़ाहट। क्या मतलब काका? इंसान जैसे पर इंसान नहीं? हाँ, कभी कभी वे तुम्हें रास्ता दिखाएंगे, तुम्हें सही दिशा बताएंगे, लेकिन हर बार वो दिशा तुम्हें मौत की ओर ले जाती है। भगवान का नाम लो, ऐसी बातें मत करो इस रात में। अरे चुप रहो सब, डरने की जरूरत नहीं। हम सब साथ हैं। कुछ होगा भी तो संभाल लेंगे। बिजली चमकी और कुछ क्षण के लिए सड़क पर दूर एक साया दिखाई दिया, लंबा सा, अजीब सा खला, और अचानक अंधेरे में गायब। तुमने देखा? वहां कोई खड़ा था। तेरी आंखों का धोखा होगा। रात का अंधेरा है। रात और गहरी हो चुकी थी। बारिश अब तूफान में बदल गई थी। ट्रैक्टर की ट्रॉली पानी और कीचड़ से भर चुकी थी। आखिरकार सबने एक दूसरे की ओर देखा और बूढ़े ड्राइवर से कहा, काका, अब और नहीं। ट्रॉली से नीचे उतरना पड़ेगा, वरना सब डूब जाएंगे। बूढ़ा ड्राइवर भारी मन से सहमति देता है। सब भीगते हुए नीचे उतर जाते हैं। जैसे ही सब कीचड़ में पैदल चलने लगते हैं, अचानक लड़का उंगली दिखाकर चिल्लाता है, देखो, दूर रोशनी नजर आ रही है। सबके चेहरे पर थोड़ी राहत आती है। शायद कोई गांव है, चलो वही चलते हैं, बारिश से बच जाएंगे। लेकिन इस इलाके में तो कोई गांव नहीं है। कम से कम मैंने कभी नहीं सुना। हाँ, मैं भी सालों से इधर आता जाता हूं। यहां कोई गांव नहीं था। फिर भी सब बारिश से बचने की उम्मीद में रोशनी की ओर चल पड़ते हैं। जंगल के बीच अचानक एक छोटा सा गांव दिखा। टूटी फूटी झोपड़ियां, कच्ची गलियां और बीच में एक चाय की टपरी। टपरी के अंदर लालटेन जल रही थी। वहां एक चाय वाला बैठा था और उसके पास 2 अजनबी आदमी भी बैठे थे। सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। बारिश इतनी तेज थी कि कोई भी बाहर टिक नहीं सकता था, लेकिन ये दोनों आदमी बिना भीगे आराम से बैठे थे।
ये देखकर सबके दिल में हैरानी और डर दोनों उतर गए। थके हुए लोग मजबूरी में उसी टपड़ी में घुस गए। भाई जरा छांव दे दो, बहुत भीग गए हैं। अरे, आप लोगों का स्वागत है यहाँ। इतनी रात को इस तूफान में कौन निकलता है? बैठो बैठो। तभी बारिश थम जाती है। तब लड़का कहता है, अब बारिश कम हो रही है, हमें चलना चाहिए। नहीं भाई, आज रात कहीं जाना मत। ये तूफान अभी थमेगा नहीं। आप लोग मेरे घर चलो, वहीं आराम से रात काट लो। सुबह होते ही निकल जाना। सब एक दूसरे की ओर देखते हैं, फिर मजबूरी में हामी भर देते हैं। चाय वाला रास्ता दिखाते हुए उन्हें अपने घर ले जाता है। रास्ते में वे चारों ओर गांव को देखते हैं। अजीब बात यह थी कि कुछ औरतें पानी भर रही थीं, कुछ आदमी खेतों में हल चला रहे थे, बच्चे मिट्टी से खेल रहे थे। लेकिन यह सब हो रहा था रात के बीचों बीच, जब सबको सोना चाहिए था। पहली औरत कांपते हुए धीरे से कहती है, ये लोग रात को काम क्यों कर रहे हैं? ये कैसा गांव है? मुझे तो लग रहा है ये सब इंसान नहीं है। सब चुप हो जाते हैं। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। रात का तूफान बाहर गरज रहा था, लेकिन असली तूफान अब इन लोगों के अंदर उठ रहा था। ये गांव, ये लोग और ये रहस्य, सब कुछ सामान्य नहीं था। तूफान और भयानक हो चुका था। चाय वाले ने मुस्कुराते हुए सबको अपने घर में जगह दी। एक पुराना सा कच्चा मकान, मिट्टी की दीवारें, टिमटिमाती लालटेन और सड़े धुएं की गंध। भीगे और थके लोग मजबूरी में वहीं रुक गए। आराम करो, सुबह होते ही रास्ता साफ हो जाएगा। सबको बिस्तर पर बैठा दिया गया, लेकिन माहौल अजीब था। बाहर अब भी गांव वाले काम कर रहे थे। कोई आटा पीस रहा था, कोई लकड़ियां काट रहा था। ये लोग रात को भी काम क्यों कर रहे हैं? क्या ये कभी सोते नहीं? मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है। बूढ़ा ड्राइवर चुपचाप सब सुन रहा था। उसकी आंखें संदेह से भरी थीं। आधी रात, सब बिस्तरों पर लेटे थे। अचानक दूसरी औरत की नींद खुली। उसने दरवाजे के बाहर से अजीब आवाजें सुनी। ठक ठक ठक, जैसे कोई भारी हथौड़े से जमीन खोद रहा हो। वो धीरे धीरे खिड़की के पास गई और बाहर झांका। उसकी आंखें चौड़ी रह गईं। गांव के बीच लालटेन की रोशनी में गांव वाले मिलकर मिट्टी खोद रहे थे। उनके चेहरे भावहीन थे, आंखें बिल्कुल सफेद, और सब एक सुर में बुदबुदा रहे थे, आजा आजा। औरत डरकर पीछे हट गई और कांपते हुए बाकी सबको जगा दिया। बाहर सब पागल जैसे गड्ढा खोद रहे हैं और मंत्र बोल रहे हैं। लड़के ने हिम्मत करके खिड़की से झांका। उसने देखा गांव के बीच बहुत बड़ा गड्ढा खोदा जा चुका था। उसमें लालटेनें टंगी थीं और चारों ओर गांव वाले मंत्र गा रहे थे, आजा आजा आजा। गांव के लोग उस गड्ढे के अंदर मानव खोपड़ियां और हड्डियां डाल रहे थे। ये जगह कब्रिस्तान है।
चाय वाला अचानक कमरे में आ गया। उसके चेहरे पर वही अजीब मुस्कान थी। तुम लोग अब जान ही गए हो, ये गांव दिन में सोता है और रात को जागता है, क्योंकि ये गांव इंसानों का नहीं। तुम लोग कौन हो? हमें क्यों फंसाया? तूफान कोई संयोग नहीं था। जो भी इस रास्ते से गुजरता है उसे हम बुलाते हैं। ताकि वो हमेशा के लिए इस गांव का हिस्सा बन जाए। रात गहराती जा रही थी। चाय वाले की मुस्कान और गांव वालों की आवाजें सबके दिलों में डर को और गहरा कर रही थीं। बाहर लोग लगातार मिट्टी खोद रहे थे, मानो किसी बड़ी चीज की तैयारी कर रहे हों। तुम सब सोच रहे हो ये गड्ढा किस लिए है? ये गड्ढा तुम्हारे लिए है। आज रात तुम सब यही दफन किए जाओगे। हमें छोड़ दो, भगवान के लिए छोड़ दो। भगवान यहां नहीं आते। ये गांव उनका नहीं है, ये गांव सिर्फ मौत का है। बाहर गांव वाले भी बदलने लगे। उनके चेहरे सूखकर खोपड़ी जैसे हो गए। उनकी आंखों में कोई जान नहीं थी, सिर्फ खाली सफेद गड्ढे। जल्दी भागो! सब बाहर दौड़ने लगे। पीछे से गांव वालों की चीखें और गुर्राहट गूंज रही थी। चाय वाला चिल्ला रहा था, भागो मत, अब तुम सब इस गांव का हिस्सा हो। कोई भी यहां से बाहर नहीं जा सकता। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन जंगल का अंधेरा और भी गाढ़ा हो गया था। गांव की गलियों में हर मोड़ पर साए खड़े थे। कहीं से भी निकलो, रास्ता उसी गांव की ओर वापस ले आता था। गांव वाले अब उनके पीछे थे। उनकी आंखें सफेद चमक रही थीं और उनके मुंह से अजीब सी फुसफुसाहट निकल रही थी। आजा, आजा, आजा। हम कहीं निकल क्यों नहीं पा रहे? ये जगह जैसे हमें बांध रही है। ये कोई साधारण गांव नहीं है, ये शापित जगह है। अचानक दूर एक पुराना खंडहर दिखा। वहीं एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा साधु बैठा था। उसके आंखों में गहरी चमक थी। रुको, यहां आओ। सब घबराकर उसके पास पहुंचते हैं। साधु गहरी सांस लेता है और कहता है, तुम लोग इस गांव में कैसे आ गए? ये गांव तो 100 साल पहले ही जलाकर मिटा दिया गया था। सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन हमने तो अपनी आंखों से देखा, लोग, घर, चाय वाला, सब कुछ। वे लोग अब इंसान नहीं। ये गांव उस रात का कैदी है जब यहाँ के सब गांव वाले काली साधना में मरे थे। उनकी आत्माएं हर आधी रात को जिंदा हो उठती हैं और जो भी इस रास्ते से गुजरता है उसे अपने साथ खींच लेती हैं। सब सन्न रह जाते हैं। बाहर से फिर वही आवाज आती है, आजा, आजा। तो अब हमारा क्या होगा? साधु आंखें बंद करके मंत्र जपने लगता है। फिर धीरे से कहता है, इस गांव से बाहर जाने का एक ही रास्ता है, बलिदान। या तो तुम में से कोई एक इस गड्ढे में समा जाए, या फिर तुम सब यहां हमेशा के लिए कैद हो जाओगे। सबके चेहरों पर मौत का साया उतर आता है। तभी गांव वाले चीखते गुर्राते खंडर के बाहर पहुंच जाते हैं। चाय वाला सबसे आगे खड़ा है। समय आ गया है, बलिदान दो, वरना सबको हम ले जाएंगे। जल्दी फैसला करो, एक को अपनी जान देनी होगी ताकि बाकी बच सकें। अब सबकी जान दांव पर थी। कौन देगा बलिदान
और क्या सच में बलिदान से वे बच पाएंगे, या ये भी गांव का धोखा है? जल्दी फैसला करो, एक को बलिदान देना ही होगा। सबकी सांसें थम गईं। हम कैसे चुने कि कौन मरेगा? अगर मैं चला जाऊं तो बाकी बच जाएंगे। हाँ, लेकिन ध्यान रहे, ये आत्माएं वचन तोड़ती नहीं। एक गया तो बाकियों को जाने देंगी। लड़का आगे बढ़ने लगता है, पर बूढ़ा ड्राइवर उसका हाथ पकड़ लेता है। नहीं बेटा, तेरी उम्र नहीं है मरने की। अगर किसी को जाना है तो मैं जाऊंगा। वो लोग वहां से भागकर फिर से गांव पहुंच जाते हैं। बाहर पहुंचकर वे देखते हैं कि गांव की गलियां फिर से बदल गई हैं। चारों ओर वही चक्रव्यूह। हर रास्ता उन्हें वापस उसी चौक पर ला रहा है। गड्ढा अब और बड़ा हो चुका था और उसमें से काला धुआं उठ रहा था। अचानक काले धुएं से चाय वाला बाहर आया, पर अब वो इंसान नहीं रहा। अब तुम सब मेरे हो। ये गड्ढा तुम्हारी कब्र बनेगा। गांव वाले चारों ओर से घेर लेते हैं। उनके मुंह से एक ही स्वर गूंजता है, आजा आजा आजा। तभी अचानक वहां पर साधु आ जाता है। तुम लोग भागो, ये मेरी आखिरी लड़ाई है। वो लोग भागने लगते हैं। साधु मंत्र पढ़ने लगता है। तेरी साधना अब मेरे सामने कुछ नहीं। साधु पीछे की ओर गिर जाता है। तभी लड़का उनको पास आता है। मुझे बताओ, इसे रोकने का सही तरीका क्या है? गड्ढे में आत्मा को वापस भेजने के लिए किसी जिंदा इंसान को उसकी जगह जाना होगा। बुड्ढा ड्राइवर दौड़कर आता है और गड्ढे में कूद जाता है। जैसे ही ड्राइवर गड्ढे में गिरता है, धरती हिल जाती है। गड्ढे से लाल और सफेद रोशनी एक साथ निकलती है। गांव वाले चीखते हुए गिरते हैं और धुएं में बदल जाते हैं। पूरी तरह धुएं में बदलकर गड्ढे में समा जाती है। गांव गायब होने लगता है। वो सब लोग ट्रैक्टर के पास पहुंच जाते हैं। अब सब कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे कभी गांव था ही नहीं। काका, उसने अपनी जान देकर हमें बचा लिया। शायद ये गांव अब कभी नहीं लौटेगा। जंगल के बीच हवा चलती है।